अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन। हमारे पास सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेप्टेंस रीजन क्या होता है। कैलकुलेटेड वैल्यू लाइज बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू। All possible values which test statistics may assumes can be divided into two mutually exclusive groups। हम अपने पास जो हमारे पास डाटा होता है वो दो डाटाज एक साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो उसको हम कंक्लूड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास डाटा लाइज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यूज़। इसमें हमारे पास जो दरमियान का होता है ये हमारे पास थीटा होता है। ये हम कोई भी पैरामीटर वैल्यू होगी, इसे हम म्यू कह सकते हैं, थीटा कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके अंदर हम अपना ये भी कह सकते हैं कि हमारा अगर वैल्यू फिक्स है तो हमारी फिक्स्ड वैल्यू 0.05 हो सकती है, यानी अल्फ़ा हमारा 5%। इसको हम अल्फ़ा भी कह सकते हैं या हमारा क्रिटिकल वैल्यूज़ भी कह सकते हैं। अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम अपना पूरा प्रोसीजर टेस्टिंग लगाकर हमने सॉल्व की है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाती है, तो वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। और बाकी का जो हमारा अगर उनसे एक्सीड कर जाती है या फिर हमारी वैल्यू कम हो जाती है तो वो हमारी रिजेक्शन रीजन में आ जाएगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, H0 हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है और H01 हमारे पास रिजेक्शन रीजन होता है। रिजेक्शन रीजन का दूसरा नाम क्रिटिकल रीजन भी है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। हमारे पास ट्रू सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे H0 इज़ ट्रू या H0 इज़ फॉल्स। हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 एरर को डिटरमाइन करने के लिए हम कैसे जानेंगे कि हमारे पास ये टाइप 1 एरर है या टाइप 2 एरर है। इसके लिए हमने ये एक पैराग्राफ बनाया है या एक टेबल बनाया है जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये हमारा टाइप 1 या टाइप 2 एरर है। एक्सेप्ट H0 करेक्ट डिसीजन इज़ नो एरर और रॉन्ग डिसीजन एक्सेप्ट H0 और एक्सेप्ट H01। इट मीन्स डैट हमारे पास, इसकी मिसाल हम ऐसे ले लेते हैं कि हमारे पास चीज़ ठीक होगी लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे कि हम इसके कपड़े की मिसाल ले लेते हैं, एक कपड़ा फैब्रिक ठीक है उसका लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको नहीं ख़रीदते हैं, वो हमारा टाइप 1 एरर हो जाएगा। और टाइप 2 एरर हमारे पास होता है जो चीज़ हमारे पास ठीक नहीं होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास टाइप 2 एरर में आ जाता है। The significance levels of a test is a probability used as a standard for rejecting a null hypothesis H0 when H0 is assumed to be true. This probability is equal to some small pre-assigned values conventionally denoted by alpha. The value alpha is also known as the size of a critical region. वहाँ पे अभी हमने critical region के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको अभी बताया था कि लास्ट पैराग्राफ में बताया था कि ये हमारी बिटवीन एस्टिमेटेड वैल्यू या हमारे पास अल्फ़ा हमारे पास 0.1 या 5% हो सकता है, यानी 1% या 5% हो जाता है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल है। इससे अगर वैल्यू हमारी निकलती है बाहर तो हमारा क्या हो जाता है, H0 रिजेक्ट हो जाता है। टेस्टिंग के लिए हमारे पास जनरल प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके टोटल 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने अपना हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस हमारा 2 लेवल्स पे, 2 चीज़ों पे एक्सिस्ट करेगा, एक H01 और एक H0। जब H01 होगा हम कहेंगे कि हमारा H0, हम ये एज्यूम करते हैं कि अंडर द अजम्पशंस दैट H0 इज़ ट्रू, बट हमने H0 को रिजेक्ट करना होता है अपनी रिसर्च के लिए, क्योंकि अगर H0 एक्सेप्ट हो जाता है तो हमारा जो काम हमने किया हुआ है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है उसका। नेक्स्ट लेवल वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंस लेवल। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि हमने चीज़ को रिजेक्ट करना होता है, H0 को रिजेक्ट करना होता है, तो उसके लिए हम एक वैल्यू फिक्स कर लेते हैं कि हम इससे अगर एक्सीड करेगी या कम करेगी तो हमारा H0 एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक। ये टेस्ट है जो हम अपनी टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे पास F टेस्ट भी हो सकता है, T टेस्ट भी हो सकता है, Z टेस्ट भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए कौन सा टेस्ट
लगाना है उस पर। देन हम अपने जो सैम्पल्स दिए होते हैं हमारे पास, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है रिसर्च के लिए हम उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करते हैं एक्चुअल वैल्यू से, यानी हमारी टेबल वैल्यू से। टेबल वैल्यू हमें सिग्निफिकेंस लेवल के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से मिलेगी। लास्ट में हम जब हमारा क्रिटिकल रीजन डिफाइन हो जाता है, हमारी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, तो हम देखते हैं कि हमारा डिसीजन लास्ट में करते हैं। अगर हमारी वैल्यू एच नॉट बड़ा हो रहा है, यानी वो सच बोल रहा है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ नॉन, जब सिग्मा इज़ नॉन होगा तो हम ऑटोमेटिकली अपना सी टेस्ट यूज़ कर लेंगे, और इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, या तो वो इक्वल होगा, या लेस देन इक्वल होगा, या ग्रेटर देन इक्वल होगा। उसके लिए हमारे पास ये हाइपोथेसिस आएंगे। देन हमारे पास हमने जनरल प्रोसीजर पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल आ जाएगा, या तो वो 0.1 होगा या 0.5 होगा। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा नॉन है, तो इसलिए हम ऑटोमेटिकली अपना जी टेस्ट यूज़ कर लेंगे। टी टेस्ट हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमारे पास पॉपुलेशन लेस देन 30 होती है, एन हमारा लेस देन 30 होता है, और जी टेस्ट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब वो हमारी एन की वैल्यू 30 से एक्सीड कर रही होती है। और काई स्क्वायर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 पॉपुलेशंस होती हैं, और काई स्क्वायर की हमारी पॉजिटिव ही वैल्यूज़ आती हैं, क्योंकि वो स्क्वायर्स में होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, हमने पढ़ लिया है। देन हम अपना क्रिटिकल रीजन, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं कि हमारे पास क्रिटिकल रीजन या तो इक्वल होगा, या लेस देन इक्वल होगा, या ग्रेटर देन इक्वल होगा। और इसके अलावा हमारे पास जो हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था कि हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये हमारे पास उसको क्रिटिकल रीजन इसको दिखा रहा है। लेकिन हमारे पास ये जो हाइपोथेसिस है, इसको हम 2 साइडेड कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी 2 सिचुएशंस आ रही हैं, एक लेस में आ रही है और एक ग्रेटर में आ रही है, तो इसे हम 2 साइडेड टेस्ट कहते हैं। और ये हमारे पास 2 जो अलग सिचुएशंस आ रही हैं वो हमारी 1 साइडेड है।